2027 से पहले सपा में घमासान। क्या समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है? क्या मुरादाबाद का ब्राह्मण सम्मेलन केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम था या उसने पार्टी के भीतर छिपी दरारों को सबके सामने ला दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस सम्मेलन के जरिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने का संदेश देना चाहती थी, उसी मंच पर जिले के चारों विधायक नदारद रहे? क्या यह महज सहयोग था, व्यस्तता थी या फिर संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ती दूरी का संकेत? नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे मुरादाबाद में हुए उस ब्राह्मण सम्मेलन की जिसने समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति से ज्यादा उसकी अंदरूनी राजनीति को सुर्खियों में ला दिया। दोस्तों, एक तरफ मंच पर सांसद रुचि वीरा मौजूद थी, दूसरी तरफ जिले के चारों विधायक गायब थे। किसी ने कहा जानकारी नहीं मिली, किसी ने व्यस्तता बताई तो किसी ने नहीं जाने की वजह संगठन भी नहीं बता सका। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य है? क्या यह केवल एक कार्यक्रम की बात है या पिछले कुछ महीने से सामने आ रही घटनाओं की अगली कड़ी? हम तथ्यों, राजनीतिक संकेतों और संभावित चुनावी असर का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे, इसीलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह घटनाक्रम आने वाले दिनों की दशा तय कर सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर समाजवादी पार्टी चर्चा के केंद्र में है, लेकिन इस बार वजह भाजपा का कोई हमला नहीं बल्कि पार्टी के भीतर की तस्वीर है। मुरादाबाद में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा तो मंच पर मौजूद रहीं, लेकिन जिले के चारों विधायक कार्यक्रम से गायब रहे। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ सहयोग था या विधायकों की व्यस्तता इसकी वजह थी या फिर समाजवादी पार्टी में अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सतह पर आ गई है? इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक मायने क्या हैं और इसका 2027 विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है? समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ ब्राह्मण समाज को भी साधने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी अलग अलग सामाजिक वर्गों के सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसी रणनीति के तहत मुरादाबाद में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया गया था। राजनीतिक संदेश साफ था, भाजपा के मजबूत माने जाने वाले ब्राह्मण वोट बैंक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, लेकिन सम्मेलन की चर्चा उसके संदेश से ज़्यादा उसमें दिखाई दी राजनीतिक अनुपस्थिति को लेकर होने लगी। मंच पर कौन था और कौन नहीं? दोस्तों, कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बलिया के सांसद सनातन पांडे मौजूद थे। मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा भी मंच पर दिखाई दी, लेकिन जिले के काठ विधायक कमाल अख्तर, मुरादाबाद देहात विधायक नासिर कुरैशी, बिलारी विधायक फहीम इरफान, ठाकुर द्वारा विधायक नवाब जान, चारों विधायक कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। यहीं से राजनीतिक चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। क्या यह केवल संयोग था? पार्टी संगठन का दावा है कि सभी को निमंत्रण भेजा गया था। जिला अध्यक्ष के अनुसार कमाल अख्तर प्रदेश अध्यक्ष के दूसरे कार्यक्रम में थे, नासिर कुरैशी लखनऊ में थे, लेकिन यही तस्वीर बदलती नजर आती है। नासिर कुरैशी ने कहा उन्हें कार्यक्रम की जानकारी ही नहीं थी। अगर सूचना भेजी गई होती तो शायद उनके कार्यालय तक पहुंची होगी। व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानकारी नहीं मिली, यानी संगठन का दावा और विधायक का बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते। नवाब जान का जवाब भी सवाल छोड़ गया। ठाकुर द्वारा विधायक नवाब जान ने कहा जानकारी तो थी लेकिन तारीख याद नहीं था। उन्होंने अपनी टीम को भेज दिया था, खुद किसी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थे। यह जवाब भी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। फहीम इरफान पर संगठन भी मौन। सबसे दिलचस्प बात, बिलारी विधायक फहीम इरफान ने नहीं आने की वजह खुद जिला अध्यक्ष भी नहीं बता सके। उन्होंने सिर्फ इतना कहा सूचना भेजी गई थी लेकिन वे क्यों नहीं आए इसकी जानकारी नहीं है। क्या यह पहली घटना है? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित देखा नहीं जा सकता। पिछले कुछ महीने में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दिशा समिति की बैठक में विधायक नहीं पहुंचे, पीडीएस सम्मेलन में नाराजगी खुलकर सामने आई, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए, ताजपुर सम्मेलन में सांसद रुचि वीरा को आमंत्रित नहीं किया गया, पोस्टरों से उनका फोटो गायब था। मामला इतना बढ़ा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हस्तक्षेप करना पड़ा।
वहीं कमाल अख्तर का इस्तीफा भी चर्चा में रहा। कुछ समय पहले कमाल अख्तर ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि पार्टी ने उस समय अलग अलग कारण बताए, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे भी असंतोष से जोड़कर देखा। अब जब वही विधायक ब्राह्मण सम्मेलन में भी नहीं पहुंचे तो पुराने सवाल फिर सामने आने लगे। क्या संगठन और जनप्रतिनिधियों में दूरी है? राजनीति में संगठन और जनप्रतिनिधि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर दोनों एक मंच पर दिखाई नहीं दें तो कार्यकर्ताओं तक गलत संदेश जाता है, विपक्ष को भी हमला करने का अवसर मिल जाता है। मुरादाबाद की घटना में भी यही चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। दोस्तों, 2027 चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल मुद्दों पर नहीं, संगठन की मजबूती पर भी लड़ा जाता है। अगर स्थानीय स्तर पर समन्वय कमजोर दिखता है तो चुनावी तैयारी प्रभावित हो सकती है, विशेषकर तब जब पार्टी नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही हो। ब्राह्मण समाज तक पहुंचने का प्रयास तभी सफल माना जाएगा जब पार्टी का पूरा नेतृत्व एकजुट दिखाई दे। क्या भाजपा को मिलेगा राजनीतिक मुद्दा? दोस्तों, विपक्ष हमेशा प्रतिद्वंदी दल की कमजोरियों पर नजर रखता है। यदि किसी पार्टी के भीतर मतभेद सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं तो राजनीतिक हमला होना स्वाभाविक है। हालांकि अभी यह कहना जल्दीबाजी होगी कि इस घटना का बड़ा चुनावी असर होगा, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश जरूर कर सकता है। अब आते हैं अखिलेश यादव के सामने की चुनौती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सामाजिक विस्तार की राजनीति कर रहे हैं। पीडीए का नारा, ब्राह्मण सम्मेलन, अलग अलग समाजों के कार्यक्रम सब उसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन यदि स्थानीय स्तर पर तालमेल कमजोर रहेगा तो इन प्रयासों का पूरा लाभ मिलना कठिन हो सकता है। ऐसे में संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय पार्टी की प्राथमिकता बन सकता है। फिलहाल मुरादाबाद का यह ब्राह्मण सम्मेलन कई सवाल छोड़ गया है। क्या विधायकों की अनुपस्थिति महज सहयोग थी? क्या यह संवादहीनता थी? या फिर पार्टी के भीतर चल रही असहमति की एक और झलक? इन सवालों का स्पष्ट जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए संगठनात्मक एकजुटता उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जितनी चुनावी रणनीति। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग अलग राजनीतिक व्याख्याएं सामने आ रही हैं। हालांकि पार्टी की ओर से इसे कार्यक्रमगत व्यवस्थाएं और समन्वय संबंधी कारणों से जोड़कर देखा गया है, जबकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे संगठनात्मक चुनौती के संकेत के रूप में भी देख रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष भविष्य की घटनाओं और पार्टी की आगे की रणनीति पर निर्भर करेगा। दोस्तों, मुरादाबाद के सपा ब्राह्मण सम्मेलन ने क्या संदेश दिया? क्या यह केवल सहयोग था कि चारों विधायक मंच से दूर रहे, या फिर समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही असहमति की एक और झलक सामने आई? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन राजनीति में केवल रणनीति बनाना ही काफ़ी नहीं होता, उसे जमीन पर एकजुट होकर लागू करना भी उतना ही जरूरी होता है। वहीं 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। ऐसे में यदि संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल को लेकर लगातार सवाल उठते रहे तो इसका असर चुनावी अभियान और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ सकता है। वहीं यदि पार्टी नेतृत्व समय रहते इन मतभेदों को दूर कर एकजुटता का संदेश देने में सफल होता है तो यह विवाद केवल एक राजनीतिक घटना बनकर रह सकता है। फिलहाल इतना आता है कि मुरादाबाद का यह सम्मेलन ब्राह्मण समाज से ज्यादा समाजवादी पार्टी की अंदरूनी राजनीति को लेकर चर्चा में है। अब सभी की नज़र इस बात पर रहेगी कि पार्टी नेतृत्व इस सवालों का जवाब अपने बयानों से देता है या फिर आने वाले कार्यक्रमों में अपनी एकजुटता दिखाकर। राजनीतिक में संदेश केवल शब्दों से नहीं बल्कि मंच पर दिखाई देने वाली तस्वीरों से भी आता है। दोस्तों, यदि आपको राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे साझा करें और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।